तो मन से गरजते स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, लेकिन एक बड़ी बात आपको बता दें वो ये कि समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा दी गई। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीरें देखने के बाद सबसे पहला जो सवाल मन में आता है कि आखिर कैसे ये सभा हो गई। कई लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, चुनाव आयोग ने बड़े जलसे पर पहले ही रोक लगा दी है और इन सब के बावजूद आखिर ये कार्यक्रम कैसे हो गया? क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? समाजवादी दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग गायब दिखी और इस कार्यक्रम की झलकियां अभी हमने आपको दिखाई भी, जब खुद अखिलेश यादव बोल रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे, वहां पर भारी तादाद में नेता जिनके चेहरों पर मास्क नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग भी किसी को ख्याल नहीं। तमाम सारे राजनीतिक दल के जो ऑफिस है उसके बाहर कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है उसके मद्देनज़र थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि लापरवाही भी लोगों की तस्वीरों के माध्यम से देखी जा सकती है। आप देखिए कि जहाँ पर भी आपकी कैमरे के माध्यम से नज़र जाएगी वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आपको लोग यहाँ पर नज़र आएंगे और सबसे खास बात यह है कि जितने भी लोग आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे उसमें ज़्यादातर लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रखा है। ऐसे में अभी ज़रूरत इस बात की है कि लगातार जिस तरह से संक्रमण की बढ़ती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं तो कम से कम लोग जो हैं वो अभी एहतियात बरतें, जो भी तमाम सारे कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। लगातार सरकार की तरफ से भी और तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स की भी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है उस लिहाज से लोगों को बहुत ज़्यादा अभी जागरूक होने की ज़रूरत है। और आप तस्वीरों को देखिए कि जहाँ भी आपकी कैमरे के माध्यम से नज़र जाएगी वहाँ पर अभी जो एक बड़ी कह सकते हैं कि लापरवाही की बात सामने आती है वो यही है कि अभी ज़्यादातर लोग जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी ज़रूरत है कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें, चूँकि इस वक्त राजनीतिक दल के जो ऑफिसेज हैं उनके बाहर बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ कार्यकर्ताओं की देखने को मिलती है। जो टिकट के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, उनकी भीड़ देखने को मिलती है। वो अपने समर्थकों के साथ राजनीतिक दलों के जो ऑफिस हैं वहाँ पर देखे जाते हैं। तो ऐसे में अभी इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों में जन जागरूकता फैले और लोग खुद भी इस बात को लेकर एहतियात बरतें कि अगर संक्रमण से बचना है तो अब मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और कोविड के तमाम सारे जो नियम हैं उनका पालन जरूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। समाजवादी दफ्तर के बाहर से आप देख रहे थे अशोक तिवारी की रिपोर्ट। और अगर आपने गौर किया हो अशोक, मैं सीधा आपके पास आती हूं, ठीक आपके पीछे जब आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे वहां दफ्तर के बाहर, वहां भी यही दिखाई पड़ रहा था, किसी ने किसी प्रकार का कोई मास्क नहीं लगा रखा, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। और ये तस्वीरें तो हैरान करने वाली हैं। 15 जनवरी तक रोक, इसके बावजूद उसका सरेआम उल्लंघन। कार्यक्रम होता है बाकायदा, इतना बड़ा जलसा जनसभा हो जाती है, न मास्क का पता न सोशल डिस्टेंसिंग। क्या यह आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी लापरवाही के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और वहां पर जो कोविड के नियम हैं उनका पूरी तरह से उल्लंघन किया जाता है। मैं आपको यहाँ की तस्वीर फिर से दिखाता हूँ कि देखिए, आपको यहाँ पर जहाँ भी कैमरे के माध्यम से आपकी नजर जाएगी वहाँ पर आपको बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे। ये दरअसल समाजवादी पार्टी से बाहर निकलते जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट की तरफ का ऑफिस है और आप देखिए कि यहाँ पर भी ज्यादातर लोगों ने जो आप कहिए कि कोविड के नियमों की बात कही जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है, मास्क का उपयोग करने की बात कही जाती है, लेकिन उसका पूरी तरह से यहाँ पर उल्लंघन देखने को मिलता है। आप देखिए कि ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे हैं। जो एक नियम होते हैं, जो कोविड के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसका पालन किया जाना चाहिए, जिससे आप संक्रमण से बच सकते हैं, उसका भी यहाँ पर पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि लोग पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैं जो बात शुरुआती दौर से कहता हूं कि अभी बहुत ज्यादा जन जागरूकता की जरूरत है। कोई सरकार एक नई गाइडलाइन जारी कर दे और ये कहे कि सभी को इस तरह की बातें माननी होंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं जन सहभागिता की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, वो खुद से नहीं, लेकिन पार्टियों के दायित्व पर सवाल है मेरा अशोक, संक्रमण को रोका नहीं, क्योंकि अगर ये समाजवादी पार्टी दफ्तर में कार्यक्रम हो रहा है तो ये तो गाइडलाइंस का सीधा उल्लंघन है ना, इस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर अभी जब बीते दिनों चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, तो उस समय कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर भी तमाम तरह की बातें सामने आई थी और ये कहा गया था कि 15 तारीख तक किसी भी तरह की रैली, जनसभा, पदयात्रा, रोड शो, सब पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। लेकिन बावजूद उसके एक पार्टी के कार्यालय के भीतर इस तरह का एक बड़ा आयोजन किया गया जिसमें आप कह सकते हैं कि जो कोविड के प्रोटोकॉल से उसका पालन पूरी तरह से नहीं देखा गया। तो इसमें हो सकता है कि चुनाव आयोग इस पूरी जो बड़ी आयोजन किया गया इसको लेकर अपना संज्ञान
बयान ले जवाब तलब भी किया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि इसमें सिर्फ सरकार नहीं बल्कि विपक्ष के भी तमाम सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम सारे राजनीतिक दल हैं, उनको भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। उनको भी कम से कम ये मैसेज अपने जो समर्थक हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, उन तक पहुंचाना होगा कि अगर आपको संक्रमण से बचना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, आपको मास्क का प्रयोग करना चाहिए, इस तरह की जनसभाओं से बचने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि शुरुआती दौर से कहा जा रहा था कि वर्चुअल सभाएं होंगी, वर्चुअल रैली होगी समूचे उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह संक्रमण बढ़ता रहा तो ये जरूर है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही की तस्वीरें आज हम लोगों के सामने आई हैं। और ये आगे के लिए सचेत करने के लिए काफी है कि अगर आपको वाकई संक्रमण से बचना है तो इस तरह के आयोजन जिसमें लोग बहुत ज्यादा कोविड के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे आयोजनों से भी बचना होगा। क्योंकि अब पूरा चुनाव शुरुआती दौर से आपको याद होगा कि वर्चुअली सभाएं, वर्चुअल रैलियां आयोजित की जाएंगी, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से अपने मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह के आयोजन पर सवाल जरूर खड़े होंगे। बिल्कुल संगीन है ये, चुनाव आयोग इसको किस तरीके से देखता है, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।